सभी सत्संग प्रेमियों का स्वागत है। सभी को मेरा सत्संगी प्रणाम। मित्रों, जब हम पौराणिक काल की चर्चा में जाते हैं और भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति के साथ साथ तपश्चर्या अर्थात तपस्या का भी इसकी भी बड़ी चर्चा होती है। इसका भी बड़ा बारंबार वर्णन आता है। पर खैर, अब मैं भक्ति के बारे में, चूँकि अपना ये वीडियो है वो अब तीसरे खंड में भी जारी रखना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं एक ऐसी कथा भी इसमें सम्मिलित कर रहा हूँ जिसके बारे में आम तौर पर चर्चा आपको नहीं मिलेगी देखने को या सुनने को। और आज मैं बात करूँगा नर नारायण की, नर और नारायण, भगवान के नर नारायण अवतार की, जिसकी चर्चा आम तौर पर नहीं होती है। श्री भगवान का नर नारायण अवतार जो है वह भगवान का चतुर्थ अवतार माना जाता है। और नर नारायण अवतार मूल रूप से, या कह सकते हैं कि सिद्धांततः केवल और केवल भक्ति का अवतार था या तपस्या का अवतार था। तपस्या के लिए या भक्ति के लिए एक ऋषि अवतार था, जिसमें साधु वेश में नर और नारायण दोनों ने तपस्या की। अब देखिए, श्री भगवान ने एक अवतार केवल तपस्या करने के लिए लिया, केवल भक्ति करने के लिए लिया, तो उन्होंने भक्ति किसकी की यह भी सोचने की बात है। तपस्या किसकी की यह भी विचार करने की बात है। तो तपस्या की उन्होंने उस आदि स्वरूप की, उस परम स्वरूप की, उस परम शक्ति की, और उस तपस्या में वे इतने लीन हो गए। वे, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो तपस्या है या भक्ति है, ये अपने आत्मोत्थान के लिए होता है। तो नर नारायण अवतार में भगवान ने यही बात सिद्ध की है। स्वयं भगवान है, स्वयं अवतार हैं, किंतु फिर भी अपने आत्मोत्थान के लिए तपस्या में लीन है। कितनी बड़ी बात है, आप समझिए। ये हमें आपको विचार करना चाहिए। जो साधु जन हैं, जो सज्जन हैं, जो सत्संग प्रेमी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख होनी चाहिए। भगवान ने हमें एक प्रकार से मार्गदर्शन दिया है, एक सांकेतिक मार्गदर्शन है कि आप आध्यात्मिक उन्नति में लगे रहिए, आत्मोत्थान का प्रयास कीजिए, जिसमें स्वयं को उस परमात्मा से जोड़ दीजिए, उस परम सत्ता से, उस परम शक्ति से जोड़ दीजिए। यही है भक्ति। और भक्ति का ही एक कार्य रूप है या क्रिया रूप है तपस्या। भक्ति का जो क्रिया स्वरूप है वह तपश्चर्या है। तो नर नारायण अवतार में भगवान ने भक्ति की, केवल और केवल भक्ति की, और वह ऋषि अवतार रहा, साधु अवतार रहा। और ये एकमात्र अवतार जो प्रमुख रूप से अवतार ही है, ऐसा माना गया है, जिसमें जुड़वा अवतार माना गया है, जिसको भगवान ने जुड़वा रूप में अवतार लिया, एक नर और एक नारायण। और दोनों ही साधु थे, ऋषि थे। और जब इसमें एक कथा आती है कि जब वे तपस्या में लगे थे, तो जैसा कि अक्सर होता है, आमतौर पर हम देखते हैं पौराणिक कथाओं में, इंद्र भगवान का सिंहासन डोलने लगा। जब उनका सिंहासन डोलने लगा तो उन्होंने अपनी अप्सराओं की टोली भेजनी शुरू कर दी। जो व्यक्ति भगवान में ध्यान लगाता है, जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाने का प्रयास करता है, तो आमतौर पर यह इस प्रकार के प्रसंग पौराणिक कथाओं में आए हैं कि उनका ध्यान भटकाने के कई एक प्रकार से घटनाक्रम हो सकते हैं या होते रहे हैं पूर्व काल में, चाहे वो इंद्र के बहाने से हो, चाहे किसी और बहाने से हो। तो यहाँ इस घटनाक्रम में नर नारायण की तपस्या से विचलित होकर के देवराज इंद्र ने अपनी अप्सराओं की टोली भेज दी
कि वहाँ जा कर के उनकी तपस्या को भंग करे। वहाँ रंभा, मेनका जैसी अनुपम सुंदरियाँ, अनुपम अप्सराएं आकर के तमाम नर्तन और गायन करने लगी, पर नर नारायण अपनी तपस्या में लीन रहे, विचलित नहीं हुए। पर एक समय ऐसा आया जब नारायण ने अपना ध्यान कुछ क्षणों के लिए रोक करके मुस्कुरा करके उस समूची टोली को देखा, और उस टोली को लगा कि अरे, हम तो देवराज इंद्र को ने जिस कार्य के लिए भेजा था उसमें बड़े ही हमने अच्छे रूप से उस कार्य को पूर्ण किया है। और मुस्कुरा कर नारायण ने क्या किया पता है आपको? नारायण ने अपनी बाएं जंघा पर हाथ मारा, और जैसे ही बाएं जंघा पर हाथ मारा, एक अद्वितीय अनुपम रूप लावण्य में जितनी भी अप्सराएं वहाँ विद्यमान पहले से थीं, उन सभी को पता नहीं कितना पीछे छोड़ने वाली ऐसी रूप लावण्य वान युक्त ऐसी एक अप्सरा प्रकट हुई उनकी बाईं जांघ से। और उस अप्सरा को उन्होंने उन अप्सराओं की टोली की ओर भेज दिया। उसको देख कर के वे सारी अप्सराएं, रंभा, मेनका जैसी अप्सराएं लजा गईं उसके सौंदर्य को देख कर के। तब भगवान ने, शिव नारायण जी ने कहा कि इंद्र से कहें कि ये भेंट हमारी ओर से उनके लिए है। एक और अप्सरा अपनी इस टोली में वे सम्मिलित कर लें। लजाती हुई, सकुचाती हुई सारी अप्सराएं उस अप्सरा को लेकर के इंद्र के दरबार की ओर पुनः वापस लौट गईं। और जानते हैं मित्रों, उस अप्सरा का नाम क्या था? क्योंकि वो भगवान श्री नारायण की जंघा से उत्पन्न हुई थी। जंघा को संस्कृत में उर भी कहा जाता है। तो उस अप्सरा का नाम था उर्वशी, जो उन सभी अप्सराओं से कहीं अधिक, पता नहीं कितने अधिक गुना रूप और लावण्यवान थी। ऐसे थे भगवान नारायण नर नारायण अवतार के ऋषि अवतार में। तो उन्होंने एक मापदंड स्थापित किया कि जो ऋषि हैं, जो साधु संत हैं, और यहाँ तक कि जो आम मानव भी है, जो भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, वे इसका विशेष ध्यान रखें कि वे अपने पथ से विचलित न हों। जय श्री राम। नमो नारायण।